प्रेम केवल तभी संभव। प्रेम समय की परिधि से परे है। आप किसी चेतन प्रयत्न द्वारा, किसी अनुशासन द्वारा, किसी जुड़ाव लगाव द्वारा उस तक नहीं पहुंच सकते। यह सब समय की ही प्रक्रिया है। मन केवल समय की प्रक्रिया को जानता है, प्रेम को नहीं पहचान पाता। मात्र प्रेम ही चिर नूतन है। चूंकि हम में से अधिकांश लोग समय से उपजे मन की उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, इसलिए हम नहीं जान पाते कि प्रेम क्या है। हम प्रेम के विषय में चर्चा करते हैं, कहते हैं कि हम लोगों से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं। परंतु जैसे ही हम इस बारे में सचेत होते हैं कि हम प्रेम करते हैं, हमारा स्व अपनी गतिविधि के साथ सक्रिय हो जाता है, इसलिए वह फिर प्रेम नहीं रहता। मन की इस प्रक्रिया को उसकी समग्रता में केवल संबंध के माध्यम से समझा जा सकता है। प्रकृति से संबंध, लोगों से संबंध, स्वयं अपनी कल्पनाओं, अपने दृष्टिकोणों से संबंध, अपने चारों ओर की हर एक चीज के साथ संबंध के जरिए जीवन संबंध के अतिरिक्त और क्या है। हालांकि हम स्वयं को संबंध से बचाए रखने का प्रयत्न करते हैं, पर उसके बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। संबंध हालांकि कष्टप्रद है, फिर भी हम उसके भाग नहीं सकते, न अलगाव द्वारा, न साधु सन्यासी बनकर। ये सभी विधियां स्व की क्रिया को दर्शाती हैं। इस पूरी तस्वीर को देखते हुए चेतना के रूप में समय की समस्त प्रक्रिया के प्रति जागरूक होकर, बिना किसी चयन के, बिना किसी सप्रयोजन संकल्प के, बिना किसी परिणाम की आकांक्षा के, तब आप देख पाएंगे कि काल की इस प्रक्रिया का स्वतः ही अंत हो जाता है। यह अवसान स्वतः ही होता है। यह न तो किसी ब्रह्म प्रभाव से प्रेरित होता है और न किसी इच्छा का ही परिणाम होता है। प्रेम शाश्वत रूप से नवीन है और केवल तभी संभव होता है जब इस प्रक्रिया का अंत हो जाता है। सत्य को हमें खोजना नहीं पड़ता। सत्य कहीं दूर नहीं है। यह मन विषयक सत्य है, क्षण प्रतिक्षण होने वाली उसकी गतिविधियों से जुड़ा सत्य है। यदि हम हर पल की सच्चाई के बारे में, समय की समस्त प्रक्रिया के बारे में जागरूक रहते हैं, तो वह जागरूकता उस चेतना को, उस ऊर्जा को विमुक्त करती है जो प्रज्ञा है, जो प्रेम है। जब मन चेतना का इस्तेमाल अहम की गतिविधि के रूप में करता है, तब समय अपने समस्त क्लेशों के साथ, अपने सभी द्वंद्वों के साथ, अपनी तमाम खुराफातों के साथ, सोद्देश्य छलावे के साथ अपने अस्तित्व में आ जाता है। दूसरी ओर जब मन का इस समस्त प्रक्रिया को समझते हुए विसर्जन हो जाता है, प्रेम केवल तभी संभव है।